सकारात्मक सोच का उदय होने लगता है जब व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ने लगता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में तीसरे दिन 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम पोस्टर की लॉन्चिंग भी की गई। कार्यक्रम में ममता सोनी की किताब लौट आओ डॉक्टर कृष्णा की लॉन्चिंग हुई और इस किताब के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अल्बर्टो एगुआनी उरुग्वे के राजदूत, लजार वुकादी नोविक सर्बिया, जोसेफिन पेट्रिसिया नाट्यम एहा चार्ज्ड अफेयर्स ऑफ गर्बनीज रिपब्लिक, अनिल स्वरूप कोयला सचिव भारत, कोमल नाहटा लेखक और फिल्म पत्रकार, मनीषा शुक्ला सचिव CGPURC, डॉक्टर देवाकर गोयल लेखक, रूमी मलिक लेखिका और अनुवादी, संगीता गुप्ता लेखिका, सुशील भारती फेस्टिवल डायरेक्टर आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वहां उपस्थित सभी अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा इस फेस्टिवल और उनके द्वारा किए गए कामों की खूब सराहना की। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और खुशी जाहिर की। आप लोग सफलता पाने के लिए अपने आरामदायक जगह से बाहर निकलिए, ऐसा उन्होंने कहा। काम करने की आदत डालिए, अच्छे वक्त का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी से सफलता पाने की कोशिश में लग जाइए। आप दिन रात मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने काम पर, अपने आप पर और अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। एक बार ये चला गया तो वापस नहीं आएगा, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय का उपयोग कीजिए। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। I was amazed. It's not my first time. I already came. We have a council opened with the Marwa Studios for my country, Uruguay, and I was very much well surprised of how much you're covering right now with this literature step, in which I think we have a lot of authors that have come here for you to discuss with them. I find it a very, very encouraging thing for the students too, and it is a great opportunity for me to also speak about my country, Uruguay. So I find that it is a very, very good occasion to also make of this a more global activity, which I find it's very good for all the students. ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के आखिरी दिन में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के लिए, कार्यक्रम? इस आयोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े व्यक्तित्व के धनी कलाकार भी और साहित्यकार भी और संदीप मारवा जी जैसे डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ मिलना हुआ और इस कार्यक्रम में का आनंद लिया मैंने, और बहुत ही प्रेरणादायक यह कार्यक्रम है। आज की जनरेशन में साहित्य और लेखनी, रचनात्मक प्रवृत्ति, इन सब को कैसे आगे बढ़ाएं और उनका कैसे लाभ उठाएं, नए जनरेशन कैसे लाभ उठाए, इनके लिए इस सब के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम था और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम। फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा फेस्टिवल है। लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स के माइंड में, उससे वापस उसका इम्पोर्टेंस अंडरलाइन करने के लिए इस प्रकार का फेस्टिवल मतलब बहुत टाइमली है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस मंच पर बुलाया गया, क्योंकि
यंगस्टर्स को लिटरेचर का इम्पोर्टेंस, लिटरेचर के मायने जानना बहुत ज़रूरी है और वापस एक रीडिंग हैबिट जो लोगों में नहीं रही वो रिवाइव हो जाए तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों से साहित्य के जगत को कितना लाभ मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हर जो चीज़ साहित्य के बारे में बात करती है या साहित्यकारों को इकट्ठा करती है या साहित्य के बारे में प्रोपगेट करती है, एक एक स्टेप है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज आ जाएगा या एक झटके में कुछ बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये उस दिशा में एक सही स्टेप है। सर, आज तीसरा दिन है लिटरेरी फेस्टिवल का, क्या कुछ कहेंगे? क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा कि अब देश का नंबर 1 लिटरेरी फेस्टिवल बनेगा विश्व का? जिस हिसाब से हमारे यहाँ पर लोगों का मोहब्बत बिखरी है, मैं कहूँगा, और विदेशी इन्वॉल्वमेंट हुई है, अलग अलग मुल्कों के राजदूत और उनकी एम्बेसियों को और कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इतना शायद अब तक किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं पहुँच हुई होगी। मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दौरान हमारी मदद की, हमें सराहा, हमारी तारीफ़ की और हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय मकाम तक पहुंचाने की हमें जो प्रोत्साहन दिया। अब तक हम लोग कई हज़ार लोग इन पिछले 3 दिनों में यहाँ से होकर गुज़र चुके हैं, जिन्होंने हर आदमी ने तारीफ़ के पुल बांधे हैं और हर आदमी ने ये बात कही है कि उन्होंने इस लिटरेरी फेस्टिवल से कुछ ना कुछ सीखा। ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी लोग आए, मैं तो कहूँगा उन सभी लोगों ने बहुत खूबसूरत शब्दों में अपने बातों को बयान किया है यहाँ पर, और जो उनके एक्सप्रेशन थे वो उनकी मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में आज भी उसी तरीके से तांता लगा हुआ है जैसे पिछले 2 दिन में रहा, जबकि सुबह बारिश का बहुत प्रभाव था और ऐसा लग रहा था कि कहीं लिटरेरी फेस्टिवल ये कहीं टूट ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। It's been a wonderful experience here, and I'm very happy that Marwa sir called us here in this beautiful festival with an amazing panelist that I shared the stage with, and all of them were so inspirational. They really inspired me more than me inspiring the children out there. They inspired me a lot, so I'm really, really happy to be a part of this event. I'd like to thank Mr. Marwa on the excellent opportunity for inviting me to the festival. It's a great pool of young people with huge potential. I hope that you will use the best out of the opportunity that you have. With Mr. Marwa, you can learn a lot from him. He is there to guide you, teach you, and to show you he is the best orator when it comes to presenting the Indian national pride. So take the lessons from Mr. Marwa and be persistent, do your writing, do the readings, try to bring up as many people as you can. First of all, the initiative is very commendable, and maybe I can bring this concept to my country so that we can invite you also, and just build a kind of bridge, cultural bridge between Gabon and India. Yeah. First of all, Marwa studio में आकर के it's always a bliss, right? And when you come here, you get lot of positivity, lot of energy, right? And when you keep on meeting, not only with the Sandeep Marwa, but lot of the youngsters who are doing lot of the things, right? Today we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now we are in the Amrit Kal. So you can foresee that what is going to happen after 5 years, 10 years of that time. And then you can see that yes, it is completely resonating, which is basically required, because India is going to be the best country in the world. That's what the Prime Minister is there, and we all are making it happen. So it is always a bliss, I say, and love to keep on coming, love to interacting with the young minds, young students, because you are the shining star for the entire world. Chairman of Aero Academy of Aviation Science and Management. Besides that, I am an aviation expert from IATA, Switzerland, and ICAO, Montreal. Now, regarding this photographic exhibition, I must congratulate all the students who have participated in it, and having worldwide exposure, about 32 countries I had just as an expert, and I've seen many art exhibitions in India also, in Calcutta and other places, Jahangir Art Gallery or Birla Academy. Now what I'm seeing here, the photographic
exhibition here, the boys and the girls who have made these photographs, a great amount of innovation is there, which I liked. Because traditional photography anybody can do. You can have any scenes and all, you go to Rajasthan, you can take the pictures and all. But innovation, to have something different is a really very classic thing here. I could find very nice things which are quite rare. So the days have come to do something different. I'm an author of about 25 books. My books are in different languages across the world. So I feel as a writer also I should write something which is not there.